बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ किचन कॉकरोचेज़ और लाल बेग को ख़त्म करने की एक न्यू रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी और साथ में छोटे छोटे टिप्स और कुछ एहतियाती तदाबीर भी करेंगे जिनके साथ इन छोटे कॉकरोचेज़ से आपकी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट सकती है। जो कि छोटे कॉकरोचेज़ अमूमन हमारे किचन में ज़्यादा होते हैं, हमारे कैबिन में घुसे होते हैं और हम इनसे बहुत बेजार आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा तो बाज़ार वाली भी रेमेडीज़ जो केमिकल हम यूज़ करते हैं तो इनके ऊपर काम नहीं करती, ये इतने ज़्यादा फैल चुके होते हैं। तो साथ में वो लाल बेग का भी खात्मा करेंगे जो कि अक्सर वाशरूम में ज़्यादा नज़र आते हैं और वाशरूम से जब एक भी कॉकरोच हमारे पूरे घर में नज़र आता है तो एक सनसनी सी फैल जाती है। तो फिर हम किस तरह इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में यही दो रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए बस आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए फिर अपनी पहली रेमेडी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए वो सबसे पहले मैंने बोरिक एसिड पाउडर ले लिया है, जो कि अक्सर औकात बच्चे कैरम खेलते हैं, कैरम के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली ये 50 रुपीज़ का छोटा पैक मिल सकता है। तो अगर आप बड़ा लेना चाहें, आपके कैबिन ज़्यादा बड़े हैं और आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो आप बड़ा भी ले सकते हैं। तो ये छोटा सा पैकेट मैंने लिया। सबसे पहले अगर आपके किचन के कैबिन में कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा हैं तो आप इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं बगैर कोई भी चीज़ में ऐड किए। तो मैं अपनी इस रेमेडी में सबसे पहले ये पूरा पैकेट इसके अंदर डाल रही हूँ, करीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर है। और अब बस इसके अंदर गंदम का आटा मैं यूज़ करूँगी, आप चाहें तो इसकी जगह पे मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम डालेंगे और आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी इस रेमेडी को बना सकते हैं। तो अब इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कुछ भी आपके पास है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बस एक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा ये पुराना नहीं होना चाहिए। तो 1 टीस्पून भर के इसके अंदर मैंने डाल लिया। तो अब बस 2 टेबलस्पून साथ ही इसके अंदर हम पानी डाल लेंगे और इसका पतला पतला सा पेस्ट हम बना लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के इसकी लई सी भी बना सकते हैं। लई भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है जब कॉकरोचेस उसको खाते हैं तो। लेकिन मैं इसको टैबलेट की फ़ॉर्म में बनाऊंगी, गोलियों की फ़ॉर्म में, तो इसलिए मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, 2-3 टेबलस्पून ही डाला है। तो अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे और फिर इसकी गोलियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी भी बस हमारी रेमेडी पूरी नहीं हुई, आगे चल के भी एक प्रोसेस हम करेंगे। वीडियो का आप एंड तक देखा करें क्योंकि कुछ टिप अगर मिस हो जाएं तो फिर रेमेडी भी ख़राब हो जाती है और फिर आप शिकवा करते हैं कि रेमेडी ने काम नहीं किया। तो इसके लिए आपने पूरी देखनी वीडियो, मेरे साथ रहना है। तो अब सबसे पहले हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने आटा ले लिया है, इसके साथ ये चम्मच को बस साफ़ करेंगे। तो इन गोलियों के लिए बस ना तो हमने ऑयलिंग करनी है हाथों की, ना हम इसमें पानी यूज़ करेंगे, बल्कि बिल्कुल पतली पतली हल्के हाथों के साथ इन गोलियों को हम बनाएंगे। क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर हार्ड गोलियां हो जाएं बहुत सख्त तो फटाफट से फिर वो सूख जाती हैं, पत्थर की तरह हो जाती हैं। तो फिर हम उन गोलियों को ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप नरम नरम बनाएंगे तो वो ज़्यादा देर तक रह सकती हैं। तो ये बड़ी इजीली बन जाएंगी हल्के हाथों से अगर आप बनाएंगे, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और साथ ही बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताया करें। ये देख रहे हैं हाथों को थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं चिपकेगा जब आप बिल्कुल इजीली और हल्के हाथों के साथ इनको बनाएंगे। और सबसे पहले बस इन गोलियों को मैं तैयार कर लूँगी। आगे चल के हमने क्या करना है इसके लिए आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को देखना है पूरा। और ये देख रहे हैं इजीली ढेर सारी गोलियां हमने तैयार कर ली हैं। तो अब बस इसको अगले प्रोसेस के लिए मैं इसके अंदर चीनी यूज़ करूँगी और चीनी हमने दानेदार लेनी है, पिसी हुई नहीं लेनी। अक्सर औकात हम अपनी कुछ रेमेडीज़ में पिसी हुई चीनी यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर साबुत चीनी यूज़ करेंगे और उसकी हल्की हल्की कोटिंग करेंगे अपनी इन गोलियों के ऊपर। और सिर्फ कॉकरोचेस को अट्रैक्ट करने के लिए हल्की हल्की सी चीनी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगाएंगे। नीचे से थोड़ा सा आटा भी नज़र आना चाहिए। फिर वो जब बोरिक पाउडर और बेकिंग पाउडर वाला आटा जो होता है
वो उनके अंदर जाता है, कॉकरोचेस उनको खाते हैं तो वो उनका सांस बंद होने लगता है, जैसे गले में फंस जाता है तो वो कॉकरोचेस ज़रूर मर जाते हैं इसको खाते ही। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं आप इन सब की अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे। और अच्छी सी कोटिंग करने के बाद अब बस हमारी ये छोटे कॉकरोचेस को मारने वाली रेमेडी तैयार हो गई है। इसको हमने करना क्या है, आप इसको किसी भी ऐसी जगह जहां आपको लगे कि कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, कैबन्स के अंदर, आपने ओवन के नीचे, अपने किचन की शेल्फ़ के ऊपर, जहाँ जहाँ आपको कॉकरोचेस नज़र आ रहे हैं, तो आप एक एक टैबलेट या दो दो थोड़े थोड़े वक्फे पे भी रखेंगे तो ये ज़रूर काम करेगी। और किचन में अक्सर औक़ात जहाँ पर हमने बर्तन रखे होते हैं, गीले गीले बर्तन जब हम किचन के कैबिन में रख देते हैं तो गीले जहाँ पे आप गीला नमी छोड़ देते हैं तो वहाँ पे ये फिर कॉकरोचेस जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो उन जगहों पे आप ज़रूर इन गोलियों को रख दें। और आप देख रहे हैं कि ये सिंक के आसपास भी अमूमन ये फिरते नज़र आते हैं, हमारी स्टोरेज प्लेस के ऊपर भी नज़र आते हैं। तो आप जहाँ जहाँ आपका दिल आपको लगे कि ये तंग कर रहे हैं तो आप रखेंगे तो ये कॉकरोचेस खाते ही ढेर हो जाएंगे। अगर आप रात को यूज़ करेंगे तो सुबह इंशाल्लाह ताला आपको ये कॉकरोचेस मरे हुए मिलेंगे। तो बहुत इफ़ेक्टिव रेसिपी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर कमेंट करके बताना भी है कि इसने कितना असर किया। तो अब बस बारी आती है लाल बेग की। लाल बेग थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन छोटी मोटी रेमेडीज़ के साथ बाज़ दफ़ा ये नहीं भी मरते। तो इनके लिए बस आपने क्या करना है कि आप घर में इनके लिए रेमेडी बनाने की बजाय आप बाज़ार से इनके लिए एक बहुत अच्छा पाउडर मैं आपको बताती हूँ, वो आप ख़रीद के ईज़िली ला के इनको मार सकते हैं। तो ये छोटा सा जो इंसेक्ट किलर है, ये किसी भी अच्छे ग्रॉसरी स्टोर से आपको मिल सकता है। तो 100 रुपीज़ में बस ये मिल जाता है, लेकिन अब थोड़ा सा 150 का भी कुछ जगहों पे मिल रहा है, कुछ जगहों पे 100 का मिल रहा है। तो आपने करना क्या है कि जहाँ आपको बड़े लाल बेग नज़र आएँ तो आपने इसका छिड़काव कर देना है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इसके साथ इतने ज़बरदस्त तरीके से कॉकरोचेस मरते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। आप इनको कैबिन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जहरीला पाउडर होता है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको बड़े कॉकरोचेस के लिए इस्तेमाल करें और खाने पीने वाली चीज़ों पे बिल्कुल यूज़ ना करें। और आप इसको ड्रेन्स के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं, वहाँ पे भी अक्सर कॉकरोचेस नज़र आते हैं तो वो भी ज़रूर इससे किल हो जाएंगे। और साथ ही वो ये जो न्यूज़पेपर आपको नज़र आ रहा होगा, तो न्यूज़पेपर का हमने क्या करना है कि इसके न्यूज़पेपर से आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, कभी भी अपने कैबिन्स के अंदर न्यूज़पेपर को नहीं डालना, क्योंकि जो छोटे कॉकरोचेस होते हैं ये इनको न्यूज़पेपर को खाते हैं और फिर वो इसके नीचे पनपते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो अब बस बारी आती है कि हमारे जब कैबिन्स के अंदर कॉकरोचेस के लिए हम रेमेडीज़ और कुछ केमिकल वगैरह यूज़ कर कर के थक गए हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो बस इसके लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और आप देख रहे हैं कि ये जितने भी ऑयली पेंट हैं, ये जो हम अपने घरों में दीवारों पर करते हैं या फिर अपने दरवाज़ों पर, खिड़कियों वगैरह पर करते हैं, बचे हुए कुछ पड़े हैं तो आप अपनी कैबिन्स की लकड़ी के साथ मैच करके तो इसको अंदरूनी साइड पे पेंट कर लेंगे तो इसकी स्मेल के साथ भी कॉकरोचेस ज़रूर ख़त्म हो जाते हैं, छोटे कॉकरोचेस। तो इसका अगर आप एक कोट कर लेंगे तो आप अपने कैबिन्स को सेव कर लेंगे एक किस्म का। तो ये वो एंड में आता है केरोसिन ऑयल, जिसको हम मिट्टी का तेल भी बोलते हैं। तो इससे क्या करना है कि इसको भी आपने ब्रश के साथ भर भर के अगर अपने कैबिन्स के अंदर थोड़ा सा इसकी पेंट की तरह एक ब्रशिंग कर लेंगे तो इससे भी वो छोटे कॉकरोचेस जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा आएंगे भी नहीं। और ये छोटे छोटे टिप और रेमेडी है जो इतनी कारआमद है कि जब आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे और आपकी इन कॉकरोचेस से जान छूट जाएगी। उम्मीद है कि आज के टिप्स और रेमेडी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला इसी तरह की न्यू और इफ़ेक्टिव रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।